दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया। दोस्तों, अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 20 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करके भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह किसी भी कंपनी द्वारा भारतीय शेयर बाजार में इतना मूल्यांकन हासिल करने का पहला उदाहरण है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ICAI के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन। दोस्तों, रंजीत कुमार अग्रवाल को ICAI का अध्यक्ष और CA चरणजोत सिंह नंदा जिनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। फोटो लगाया दोस्तों दोनों के। ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट CA जिसको बोलते हैं, तो ICAI के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल एवं चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष बनाए गए। ICAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शामर जोसेफ एमी हंटर ICC के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज शामर जोसेफ, फोटो लगाए दोस्तों, और ICC मासिक पुरस्कार को जीतने वाले वेस्टइंडीज़ के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। वहीं आयरलैंड की आक्रामक युवा बल्लेबाज एमी हंटर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने दमदार प्रदर्शन के बाद महिला वर्ग में ये खिताब जीतने में सफल हुई। दोस्तों, अभी फरवरी माह के जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनको चुना गया है। ICC का जो मुख्यालय है ये दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ICC की जो स्थापना है वह 15 जून 1919 को हुई थी और ICC के जो CEO हैं वो जॉब एलार्डिस हैं। इसके अलावा दोस्तों, ICC की जो अध्यक्ष हैं वह ग्रेग बार्कले। तो दोस्तों, ICC द्वारा अभी जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए इस महीने के, उनमें शामर जोसेफ जो कि वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज है और एमी हंटर जो कि आयरलैंड की आक्रामक युवा बल्लेबाज हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। ICC की जो वर्तमान अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और ICC का जो मुख्यालय है वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा प्रीमियम लिंक का किया उद्घाटन। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लिंक का, जिसको GPL बोलते हैं, का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को गांधीनगर प्रीमियर लीग में जो है हार्दिक पांड्या भी जो है इस उद्घाटन में शामिल थे। ये फोटो भी लगाया दोस्तों, जिस जो है गांधी प्रीमियर लीग का उद्घाटन अभी अमित शाह द्वारा किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2024। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना जो का उद्देश्य छत के सौर प्रणाली के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटित बजट के साथ ये योजना शुरू की गई है। नागरिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसको जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 300 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली का लाभ होता है। इसके लिए शर्त दोस्तों ये वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वार्षिक जो पारिवारिक आय है वह 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई सरकारी जॉब में भी नहीं होना चाहिए। सभी जातियों के नागरिकों के लिए खुला है और बैंक आधार से जुड़ा होना अनिवार्य। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति योजना सौर ऊर्जा जो जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुबई ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की। ये फोटो लगाया दोस्तों, दुबई ने जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा भी दुबई द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आध्यात्मिक यात्रा के लिए
लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील का शुभारंभ। अपने अस्तित्व में 42 साल के बाद पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, जो उत्तर प्रदेश के पवित्र भारतीय शहर अयोध्या, काशी और वाराणसी तक जाएगी। ये फोटो भी देख रहे हैं दोस्तों, ऐसी लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, जो अभी उत्तर प्रदेश के पवित्र भारतीय शहर अयोध्या, काशी और वाराणसी तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 6 फरवरी। 6 फरवरी को दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्योम मित्र नाम से संस्कृत शब्द व्योम और मित्र क्या दर्शाते हैं? तो अंतरिक्ष और मित्र। व्योम नाम 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है, जहाँ व्योम का अर्थ अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ है मित्र, जो एक अंतरिक्ष साथी के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को लेकर क्या घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे को लेकर ये घोषणा की गई है कि भीड़ भाड़ और रसद लागत को कम करने के लिए 3 आर्थिक रेलवे गलियारे। निर्मला सीतारमण ने भीड़ भाड़ कम करने और लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए 3 आर्थिक रेलवे गलियारे की योजना का अनावरण किया, जो आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यात्री सुरक्षा और सुविधा के लिए कितने सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों 40,000 डिब्बों को जो है वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यात्री सुरक्षा, सुविधा और आराम के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए लगभग 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में बदलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हारून रशीद खान ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे सफलता दिलाई है? तो हारून रशीद खान ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में राज वर्मा को जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि तीनों अनुसूचियाँ तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जिसमें संघ और राज्यों के शक्तियों के बीच विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इस आधुनिक भारतीय साहित्य सबसे महान हिंदुस्तानी उपन्यास में से इसे एक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, धनपत राय श्रीवास्तव जिन्हें उनके उपनाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है दोस्तों गोदान, गबन, कर्मभूमि, मानसरोवर, ईदगाह इनकी कृतियों में शामिल है। तो ये गोदान जो है उपन्यास दोस्तों या मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह दर क्या है जिससे एक तरंग जल के माध्यम से चलती है और जिसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो वह तरंग गति। दोस्तों तरंग गति वह दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है, इसे गांठों में मापा जाता है। तरंग गति समीकरण द्वारा तरंग दैर्ध्य और तरंग आवृत्ति से संबंधित है। गति बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, ये इसका फार्मूला है दोस्तों, गति बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृष्ण राजा सागर भारत के किस राज्य में स्थित एक झील और बांध दोनों का नाम है? तो कृष्ण राजा सागर, जिसे KRS के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह जो है दोस्तों 1924 में कावेरी नदी पर बनाया गया था। तो आपको पता होना जरूर दोस्तों, कृष्ण राजा सागर ये भारत के कर्नाटक में स्थित एक झील और बांध दोनों का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाग नृत्य किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो यह लोक नृत्य दोस्तों हरियाणा में जो है लोक नृत्य किया जाता है फाग नृत्य। फाग या फाल्गुन नृत्य फरवरी और मार्च के महीने में हरियाणा के कृषि समूह द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फाग नृत्य जो है हरियाणा द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है। दोस्तों यह पूर्वी हिमालय में सिक्किम राज्य और पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार यह भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है और यह पर्वत महान हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जिसे भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है वह है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। ये आपको बताना जरूरी है दोस्तों कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य देश हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही ढंग से संदर्भित करती है तो पंचायत के लिए मतदाता। दोस्तों पंचायत के लिए निर्वाचन ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्था है। इसमें उक्त ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल पंचायत गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये पंचायत के लिए मतदाता, ये अभिव्यक्ति जो है ग्राम सभा की सही ढंग से संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में एक शहर और नगर पंचायत है और अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं और गंगा नदी के नाम से भी इसे जानी जाती है। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में की गई थी। यह भारत की प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।